ये किस पे प्रेशर लगाएगा, ये अपने पास पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर लगाएगा। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल्स पे प्रेशर लगाएगा, यानी राइट वेंट्रिकल फेल है। अब क्या हो गया, पहले लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हुई थी तो यहाँ अपने को लंग्स के अंदर इडिमा देखने को मिल रहा था और उससे रिगार्डिंग अपने को साइन सिम्टम शो हो गए थे जो हमने प्रीवियसली देख लिया। अब ये आगे कंडीशन इसी तरह से बनी रही तो पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेशर लगेगा और अब जो फेल होगा वो होगा राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल अगर फेल होता है तो प्रेशर किस में लगेगा, अपने पास राइट एट्रियम में प्रेशर लगेगा। राइट एट्रियम से प्रेशर लगता है इंफीरियर सुपीरियर वेना के, और इंफीरियर सुपीरियर वेना के वास्ते तो इनडायरेक्टली अपन बोल सिस्टमिक कंजक्शन, तो वो पल्मोनरी कंजक्शन तो मैंने यहाँ बता दिया। और इसी तरह से राइट वेंट्रिकल अगर फेल होता है तो ये अपने पास राइट एट्रियम पे प्रेशर लगेगा। राइट एट्रियम फिर इन्फीरियर सुपीरियर वेने के, और इन्फीरियर सुपीरियर वेने के बाद बॉडी टिश्यू पर प्रेशर लगाएगी और यहाँ सिस्टमिक कंजक्शन देखने को मिलता है जिसमें अपन को एसाइटिस इडिमा कंडीशन देखने को मिलेगी। अब देख, जैसे मैंने यहाँ बोला कि हेपेटोमेगाली, हेपेटोमेगाली का मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। मेगाली जो होती है इनलार्जमेंट को इंडिकेट करती है और हेपेटो लीवर के लिए होता है, तो लीवर का क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा हेपेटोमेगाली। कैसे, अपने पास देखो एक बात बताते हैं, इंटेस्टाइनल जो वेन होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन की वेन किससे अटैच होती है, पोर्टल वेन से अटैच होती है। पोर्टल वेन लीवर से अटैच होती है और लीवर से क्या इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम से जुड़ा हुआ रहता है। इसी तरह से अगर इंफीरियर वेना केवा के अंदर अगर प्रेशर लगेगा तो मैं एक ऑर्गन ले लेती हूँ लीवर, उस पर प्रेशर लगेगा, उसकी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, इंलार्जमेंट हो जाएगा। इसी को अपन हेपेटोमेगाली बोलते हैं। इडिमा देखने को मिलता है जनरली, क्या होता है कि जब भी राइट साइड हार्ट फेल होता है तो अपने को इडिमा देखने को मिलेगा। एसाइटिस यानी कि एक्यूमुलेशंस ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, उसके अंदर अगर फ्लूइड पेरिटोनियम जो अपनी होती है, पेरिटोनियल कैविटी होती है, उसके अंदर अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं एसाइटिस कंडीशन, ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंडेड नेक वेन जो है वो डिस्टेंड हो जाएगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर अपन ईसीजी करवाएंगे तो ईसीजी में अपने को क्या दिखता है कि जो PQS होता है कॉम्प्लेक्स वो अपने को लार्ज मिलेगा। इको नॉर्मली फंक्शंस देखने के लिए अपन इको करवाते हैं हार्ट के फंक्शन देखने के लिए, तो एबनॉर्मल अगर फंक्शन परफॉर्म हो रहे तो इको में अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे। अब चेस्ट एक्सरे के अंदर क्या होता है, चेस्ट एक्सरे में ना अपन को सॉरी एक मिनट, चेस्ट एक्सरे के अंदर क्या मिलता है कि अपने पास जो हार्ट की हाइपरट्रोफी होती है या फिर पर्टिकुलर किसी चैम्बर की हाइपरट्रोफी होगी तो अपन चेस्ट एक्सरे के अंदर क्लियरिटी, एक मतलब क्लियर इमेज जो होती है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन लीवर एंजाइम टेस्ट करवा देंगे, हेपेटोमेगाली वाली कंडीशन है तो लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए मिलेंगे अपनों को, है ना, AST, SGOT, SGPT, ये वाले। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशन में अपने को कार्डिक अरेस्ट, जिस पे हमारी वीडियो बनी है आप देख लेना, किसे बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट, मायोकार्डियल फेलियर, इस पर भी बनी हुई है। ये कॉम्प्लिकेशन अपनों को आगे चल के देखने को मिलेंगे अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। मैनेजमेंट के तौर पे अपन डायरेटिक्स दे सकते हैं, ईडिमा वाली कंडीशन उसको रिजॉल्व करने के लिए डायरेटिक्स दे देंगे, जैसे अपने पास फ्यूसेमाइड है ये। इसके अलावा पॉजिटिव एंट्रोपिक एजेंट, देखो अपने पास जो ये पॉजिटिव एंट्रोपिक एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, हार्ट की जो एबिलिटी होती है उसको मतलब इंक्रीज करते हैं। जो अपन क्या कर रहे हैं कि हार्ट की एबिलिटी क्या थी, पंपिंग एबिलिटी जो थी वो इनकेपेबल हो गई। इसमें जो अपने पास कंजस्टिव हार्ट फेलियर है इसके अंदर क्या हो रहा था, हार्ट जो है इनकेपेबल हो रहा था पंपिंग में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में इनकेपेबल हो रहा था। तो अपन पॉजिटिव इंट्रोपिक एजेंट दे देंगे, ये क्या करते हैं, हार्ट की एबिलिटी को इंक्रीज करवाता है। जैसे एग्जांपल डिजॉक्सिन वगैरह दे दी, डिजॉक्सिन सीवियर केस ऑफ फेलियर के अंदर अपन देते हैं, वैसोडायलेटर दे देंगे, एसी इनहिबिटर दे देंगे। इसी तरह से ये तो अपना मेडिकल मैनेजमेंट होता है। इसके अलावा अपन सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर बहुत ज़्यादा इनसे अगर काम नहीं चलता है तो अपन सर्जरी आगे परफॉर्म करेंगे और सर्जरी के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करवा देंगे। ये हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर है। इससे पहले आप जो मेरी वॉल्वुलर डिजीज है उसमें मैंने बहुत बेसिक से हार्ट के चैम्बर्स, उसके वॉल्व अच्छे से बहुत बता रखा है, आप उसको देखिए और जब उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ जाएगी। ओके, थैंक यू।